काफ़ी जल्दी ये गर्म हो जाता है। तो आई डजंट थिंक डैट कि आपको 10 मिनट का स्लीप टाइम या फिर 5 मिनट का स्टैंड बाई टाइम लगाने की ज़रूरत है। 2-3 मिनट ठीक है। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग दोस्तों। अगर आप अपने रिपेयर वर्क के लिए या फिर इंस्टीट्यूट के लिए या फिर शॉप के लिए कोई शोल्डरिंग स्टेशन ढूंढ रहे हो तो आप मंगवा सकते हो ओएसएस टीम का ये T12X। ये मॉडर्न ज़माने का शोल्डरिंग स्टेशन है। अब क्या फ़र्क होता है मॉडर्न ज़माने में और पुराने ज़माने में, आप इस वीडियो के अंत तक जान जाओगे। तो चलिए करते हैं आज इस शोल्डरिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि ये क्यों लेने लायक है। तो सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं इसका डिब्बा खोल। इसका डिब्बा है कुछ इस टाइप का। ये ओएसएस टीम का T12X है जो कि 1.44 इंच की LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इंटेलिजेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोफेशनल सोल्डरिंग स्टेशन है। कैसा ही दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये EST सेफ भी है, ओएसएस टीम का है। कार्ट्रिज मैप, विजिट अवर साइट, इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ये T12X है जो कि AC में 90 से लेकर 230 वोल्ट तक चल सकता है। 1 एम्पेयर तक करंट खाता है। 72 वाट मैक्सिमम का ये सोल्डरिंग स्टेशन है। 150 से लेकर 480 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है, और बाकी क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एल्युमिनियम अलॉय टैंक है, कॉपर वायर बाल भी है, और जिंक अलॉय ब्रैकेट है। मेरी समझ से तो बाहर है। ऑटो स्लीप, ऑटो स्टैंड बाई, क्विक रिकवरी, इन्हांस टेम्परेचर विथ 1 क्लिक, एडजस्टेबल स्लीप टाइम, स्टैंड बाई टाइम, 3 प्रीसेट टेम्परेचर, क्या क्या डिब्बे में मिलता है पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों बॉक्स जिसमें ये सोल्डरिंग स्टेशन आता है। तो चलिए करते हैं इसको अब अनबॉक्स। सबसे ऊपर है मैनुअल, बॉक्स में 2 और बॉक्स हैं। चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसमें है सबसे ऊपर एक बिट, ये T12BLS बिट है। आगे है मेन हैंडल और एक EST सेफ केबल। ये EST केबल होगी और ये इसका हैंडल हो गया। आगे है एक मैट और छोटे मोटे कामों के लिए है ये। एक कॉपर की वायर डस्ट फॉर क्लीनिंग द टिप, और एक स्पंज है अगेन टू क्लीन द टिप। और फाइनली इस बॉक्स में है मेन यूनिट। तो ये है दोस्तों ओएसएस का T12X। अभी के लिए इसको मैं साइड में देता हूँ। चलिए अब देखते हैं दूसरे डिब्बे में। इसमें है इसका स्टैंड, या ये पावर कोड होगी, और 2 एक्स्ट्रा ग्रिप हैं फॉर द हैंडल। तो बस बॉक्स में यही कुछ मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉपर डस्ट को यहाँ डाल देते हैं अपनी जगह पर। कॉपर फिलिंग बोल सकते हैं इसको। मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप का क्लीनर है टू क्लीन द टिप। ये इसका मैट हो गया जो यहाँ जाएगा। चलिए अब इस हैंडल को भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इसका हैंडल हो गया, माइक्रो हैंडल कहेंगे इसको। इसमें ये जो बिट है विद एलिमेंट, जी हाँ दोस्तों इस बिट में इसका एलिमेंट भी है। तो ये दोस्तों बिट है विद एलिमेंट जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हो। मैंने दोस्तों कुछ और भी मंगवाए हैं, थैंक्स टू G2 मार्क, जिन्होंने मुझे इनको प्रोवाइड किया है एट वेरी रीजनेबल प्राइस। इसमें कुछ इस टाइप की बिट भी है, नाइफ वाली बिट भी है, और मैंने एक एक्स्ट्रा बिट मंगवा लिए ताकि कभी ये कहीं ख़राब हो जाए तो मेरे पास बैकअप रहे। ये दोस्तों इसका हैंडल हो गया, और ये कॉमन कनेक्टर है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। 2 सेंसर के लिए हो गया, 2 हीटर्स के लिए हो गया, और 1 अर्थिंग के लिए हो गया। 2 एक्स्ट्रा ग्रिप्स हैं। आपको अगर ब्लैक पसंद नहीं है तो आप ग्रे या फिर ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं मेन यूनिट को। ये है ओएसएस टीम का T12X। दिखने में ये कुछ इस टाइप का शोल्डरिंग स्टेशन है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है इन साइज। नीचे की साइड को 4 रबड़ की ग्रिप्स हैं टू होल्ड दिस यूनिट ऑन अ डेस्क, ताकि ये हिले ना। यहाँ पर मेंस के लिए इनपुट है जहाँ पर ये केबल कुछ इस टाइप से लगेगी टू कनेक्ट दिस यूनिट टू द मेंस। एक ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर एक फ्यूज कंपार्टमेंट भी है, ये देख लीजिए। यहाँ पर अर्थ के लिए या फिर EST सेव के लिए कनेक्टर है।
आगे की साइड को ये पिन आउट है जहाँ पर आप इस हैंडल को कनेक्ट करोगे थ्रू दिस कनेक्टर या फिर जैक, ये कुछ इस टाइप से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1.44 इंच का ओलेड डिस्प्ले है और यहाँ पर एक नॉब है जिसको आप टैप भी कर सकते हो। तो आई थिंक कि ये अब रेडी टू यूज़ है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं, पावर कोड को कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। डिस्प्ले ऑन हो गया है, एक काफ़ी बढ़िया लोगो आया था। डिस्प्ले में ऊपर की साइड को लिखा हुआ शोल्डरिंग टूल मीन्स कि दिस T12X। यहाँ पर आपको रियल टाइम में टेम्परेचर पढ़ने को मिल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है इस समय शोल्डरिंग आयरन का इन रियल टाइम, और जो टेम्परेचर आपने सेट किया आपको यहाँ पर छोटे अक्षरों में पढ़ने को मिल जाएगा। 350 डिग्री सेल्सियस इस समय सेट है। अगर आपको टेम्परेचर को कम करना है तो आप सेट को चेंज कर सकते हो और डिपेंडिंग अपॉन द सेट टेम्परेचर रियल टाइम में टेम्परेचर भी कम होने लग जाएगा, मतलब कि टिप का टेम्परेचर भी गिरेगा। अगर आपको बढ़ाना है क्लॉकवाइज 370 सेट कर दिया और रियल टाइम में टेम्परेचर भी 370 हो गया। काफ़ी फास्ट है, अराउंड 3 सेकंड में ये सेट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अगर आपको शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग के दौरान टेम्परेचर को बूस्ट करना है, मतलब कि कोई बड़ा पैड आ गया, बड़ा शोल्डर पैड था, तो इन दैट केस आप इस बटन को एक बार हल्का से प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर बूस्ट लग जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 डिग्री का बूस्ट लगाता है, मतलब कि जो नॉर्मल सेट टेम्परेचर है उससे 50 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड तक इस स्टेज में रहेगा अनटिल अनलेस अगर आप इस बटन को दोबारा से प्रेस करते हो तो बूस्ट बंद हो जाएगा। आप इस बूस्ट सेटिंग को सेटिंग मेनू में जाके चेंज कर सकते हो। नीचे की साइड को आपको लोड पढ़ने को मिल जाएगा, मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो कितना लोडेड है। ऑब्वियसली अगर आप किसी बड़े पैड को गर्म कर रहे हो, डी शोल्डर कर रहे हो, तो इन दैट केस एलिमेंट ज़्यादा गर्म होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इन दैट केस तब भी एलिमेंट गर्म होगा। तो एलिमेंट कितना गर्म हो रहा है आप डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकते हो। नीचे की साइड को आपको कुछ प्रीसेट टेम्परेचर मिल जाएंगे 200, 350 एंड 450। अगर आपको प्रीसेट टेम्परेचर में जाना है तो आपको इस बटन को 2 बार टैप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बटन को 2 बार टैप कर सकते हो। ये बटन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने के साथ साथ टैप भी होता है। तो सिंगल टैप करके आप बूस्ट लगा सकते हो और डबल टैप करके दोस्तों आप प्रीसेट में मूव कर सकते हो। आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 200, 350 या फिर 450 डिग्री सेल्सियस में स्विच कर सकते हो। आप दोस्तों इन प्रीसेट टेम्परेचर को सेटिंग मेनू में जाके चेंज कर सकते हो। अगर आपको इससे बाहर आना है तो अगेन 2 बार टैप कीजिए तो ये इससे बाहर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेटिंग में जाना है तो आपको इस बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। यहाँ पर आपको सेटिंग मेनू मिल जाएगा जिसमें आप कैलिब्रेशन कर सकते हो, शॉर्टकट टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, ऑटो आइडल स्टेट में टेम्परेचर और टाइम को सेट कर सकते हो, ऑटो स्लीप में टाइम को चेंज कर सकते हो, और साथ में कैसे ये वापस ऑन होगा उसको भी सेट कर सकते हो। टेम्परेचर बूस्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर स्टेप को आप चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज को स्विच कर सकते हो फ्रॉम चाइनीज़ टू इंग्लिश, साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो और साथ में सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इस समय इसके अंदर हार्डवेयर वर्जन है 5.0 और सॉफ्टवेयर है 0719। इसकी सेटिंग की पूरी जानकारी के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख लें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कितनी जल्दी गर्म होता है। इस समय ये शोल्डरिंग आयरन बिल्कुल ठंडा है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं इस शोल्डरिंग वायर को इसकी टिप के साथ लगा देता हूँ और मैं इस स्टेशन को ऑन कर देता हूँ। चलिए देखते हैं कि कितना समय लगता है इसको गर्म करने में। वाव, काफ़ी जल्दी ये गर्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों एक मॉडर्न ज़माने के शोल्डरिंग स्टेशन में और पुराने स्टेशन में। अब पुराना स्टेशन इतना फास्ट नहीं होता है, आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। अब क्यों नहीं होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो पुराने शोल्डरिंग स्टेशन हुआ करते थे उनमें बिट और एलिमेंट में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता था जिसकी वजह से हीट अच्छे से बिट तक नहीं पहुँच पाती थी। ऐसे दोस्तों ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला शोल्डरिंग स्टेशन है जिसमें बिट डायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर है बट देयर इज़ अ गैप, और इस गैप की वजह से हीट अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती है जिसकी वजह से इसको गर्म होने में समय भी लगता है और दूसरा उतना एफिशिएंट भी नहीं होता है। जबकि अगर मैं इस टाइप के T12 बेस शोल्डरिंग स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर बिट और एलिमेंट कंबाइन होता है। तो अगर आपको बिट को बदलना है तो आपको एलिमेंट को भी साथ ही बदलना होगा और इसमें
बिट और एलिमेंट में बहुत ही कम स्पेसिंग होती है। ऑलमोस्ट ये जो चीज है ये पूरी तरीके से सील डाउन होती है, जिसकी वजह से हीटिंग काफी फास्टली होती है और एफिशिएंटली होती है, और इसी वजह से ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ऐसे दोस्तों आप देख लीजिए, ये एक और बिट है, ये एक और बिट है। इन सभी में बिट और एलिमेंट आपस में फ्यूज है। अगर आपको बिट को बदलना है तो पूरा इस रॉड को आपको बदलना होगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस टाइप से। तो ये मेरी अब नई बिट रेडी टू यूज है, और सबसे बड़ी बात ये 72 वाट का स्टेशन है। ये जितनी भी बिटें हैं ये सब 72 वाट को सपोर्ट करती हैं, तो काफ़ी पावरफुल भी है। चलिए मैं आपको इसकी पावर को भी दिखाता हूँ। टेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होल्स हैं स्टैंड के ऊपर, इनमें आप इन बिट्स को स्टोर कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ये जो स्पंज है यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला करके अपनी बिट को क्लीन कर सकते हो, इसको साफ कर सकते हो। और अगर आपको शोल्डर को हटाना है तो ये जो कॉपर की फीलिंग है इसमें आप इस टिप को कुछ इस टाइप से रब करके एक्स्ट्रा शोल्डर को हटा सकते हो। तो ये इसका कुछ फ़ायदा है, और अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो इसको स्टैंड में कुछ इस टाइप से आप रख सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन भाइयों के लिए बता देता हूँ, अगर आप कोई आईसी उतारते हो उसके बाद आपको ट्रैक्स को क्लीन करना होता है, तो इन दैट केस आप कुछ इस टाइप की बिट लगा लीजिए और कुछ इस टाइप से आप इसको रब करके एक्स्ट्रा शोल्डर को उठा सकते हो। अगर आप विक का इस्तेमाल करते हो तो आप विक को ऊपर रख दीजिए। अगर स्टेशन अच्छे से गर्म हो रखा है और विक आपकी अच्छी है तो इन दैट केस आप ट्रैक को काफ़ी आसानी से इससे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग करनी है तो वो भी दोस्तों आप आराम से कर सकते हो। किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको निकालना है या फिर उसको शोल्डर करना है ऑन एसएमडी बोर्ड, तो इस काम को भी काफ़ी आराम से आप इस शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से कर सकते हो। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको एक काफ़ी बढ़िया एसएमडी रीवर्क स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है तो जुड़े रहना हमारे साथ। तो ये जो कैपेसिटर है ये लग गया है, तो इस टाइप से आप कोई छोटा मोटा एसएमडी पर इससे काम कर सकते हो। और ट्रैक्स को साफ करने के लिए, आईसी के ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए इट इज़ वेरी गुड। चलिए मैं आपको किसी बड़े बोर्ड में दिखाता हूँ। ये एक एसएमडी रीवर्क स्टेशन का बोर्ड है, और अगर इस बोर्ड में मुझे इस पार्ट को निकालना है, ये कनेक्टर है, तो क्या मैं इस स्टेशन से इसको निकाल सकता हूँ? आई थिंक कि अब ये निकल गया होगा। काफ़ी आसान रहा है इससे इस कंपोनेंट को निकालना। चलिए अब कुछ और बड़ा हो जाए। यहाँ पर इस फ्यूज को निकालते हैं, काफ़ी बड़े ट्रैक हैं इसके, एंड देयर इज आई थिंक थिम्बल इनसाइड। चलिए ट्राई करते हैं। मैं जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको उठा लेता हूँ। बस एक्स्ट्रा शोल्डर अगर उठ गया है बाकी काम ये आयरन कर देगा। आई थिंक कि ये अब निकल जाना चाहिए। इस टाइप की शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग के लिए हमें फ्लक्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैं G2 मार्क का ये बायो शोल्डरिंग फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी सेफ है। चलिए थोड़ा सा इसको लगा देते हैं सो डैट कि जो एरिया है वो लुब्रिकेट भी हो जाए और जो शोल्डर है वो काफ़ी अच्छे से फैले भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा शोल्डर डाल देता हूँ सो डैट कि ये अब अच्छे से निकल जाए। निकल गई। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। अब इस एसएम ट्रांसफार्मर को निकल जाना चाहिए। है ना कमाल का ये पावरफुल मल्टी फीचर शोल्डरिंग स्टेशन। अब जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ये एक चाइनीज वेरिएंट है हैको के T12 का, विद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। जो हैको T12 में आपको देखने को नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पर
दिख जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो, स्टैंड बाई मोड, आइडल मोड, बूस्ट, क्विक सेट टेम्परेचर, इन सभी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू हैको T12। बट दोस्तों है तो ये चाइनीज़। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अगर आपको कम कीमत में बढ़िया ऑप्शन चाहिए तो नो डाउट ये OSS टीम का T12X काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, काफ़ी पावरफुल है। आपने देख लिया, बड़े बड़े ट्रैक्स को भी काफ़ी आसानी से ये पिघला देता है और डी शोल्डरिंग दोनों ही काफ़ी आसानी से कर देता है। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये शोल्डरिंग स्टेशन कैसा लगा। अगर आप इस शोल्डरिंग स्टेशन को मंगवाना चाहते हो, इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।